मेन्यू हो गए, प्रेफरेंसेस, फिर ड्राफ्टिंग। ठीक है भाई। उसके बाद स्टार्टिंग से करते हैं इसे। जनरल लिखा गया, हम्म इसमें कुछ नहीं करना। एंगल, एंगल में कोमा को कर देना पीरियड। विजिबल लाइन में ये 0.18 रहेगा, हम्म जिसमें कलर है वो डी कलर हो जाएगा। यहाँ पे कर देना ये एरो पे हम्म क्लिक, डी सेलेक्ट ऑल कलर्स। ठीक है, हम्म ओके कर दिया। हिडन पे गए, हम्म हिडन पे कर दिया मैंने टेस्ट। ठीक हम्म है, इसे डी कलर कर दिया। हम्म और हिडन में ये 0.13 रहेगा हमेशा। ठीक है, विजुअल इंटरलेक्शन हम्म इसमें 0.18 रहेगा, ये डी कलर कर दिया। सेम नीचे आएंगे, स्मूथ एजेस, स्मूथ एजेस में 0.18 कर दिया, ये डी कलर कर दिया। ठीक है, और नीचे गए, नीचे ज़्यादा जाएंगे रहेंगे इसमें। उसके बाद ये ऑर्डिनेट लिखा है, हम्म ऑर्डिनेट पे ऑल लिखा है ना, इसमें यूजर डिफाइन कर देंगे। हम्म स्टोर डायमेंशन लाइन अनसेलेक्ट कर देना है और डिस्प्ले जीरो एट बेस लाइन सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, हम्म नीचे टेक्स्ट में यूनिट पे कॉमा को कर देंगे पीरियड, हम्म और नीचे जाएंगे। होल टेबल है, हम्म होल टेबल के अंदर देंगे फॉर्मेट में। ये एक्स वाई एंड जेड है ना, हम्म ऐसे कर देंगे एक्स एंड वाई। हम्म लेवल फॉर्मेट है, हम्म ये नंबर है, नंबर में कर देंगे लेटर एंड नंबर। हम्म और नीचे गए, बस इतनी सेटिंग करनी है इसमें। ये सेटिंग जब भी 2D करनी है ना, एक टूल में 3 बार 2D करनी है, तीनों बार ही सेटिंग करनी पड़ेगी। एक बार अपर बोस्टन में, एक बार लोअर में, एक बार असेंबली में। सेम सेम। अब ये इसकी सेटिंग भी हटाओ, सब हटा दो, बंद कर दो। ये देखो इतना बहुत है। या आइसोमेट्रिक व्यू रख दिया इसमें। पार्ट लिस्ट पे गए, ये हमने ड्रैग कर दिया थे, राइट क्लिक करा इस पर, एडिट लेवल में टॉप लेवल ओनली भी करना है क्लिक। ठीक है, थर्ड नंबर पे है, इसे कर देना ओके। अब इसको दोबारा राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपडेट पार्ट लिस्ट का, इस पर क्लिक कर दिया। अभी अपडेट हो गया, सिर्फ 2 ही आ रहा जो इसमें है, अपर और लोअर, इनके अंदर का नहीं आ रहा। ठीक है, इसे रख दो यहाँ पे, अपने यहाँ रखते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऑटो बलून पे गए, ये क्लिक किया, ओके करा, इस अपने आप ही आ गया ऑटोमेटिकली, अपर वाला है, लोअर वाला। ठीक है, इसमें तो नहीं काम करना है। फिर उसके बाद न्यू शीट ली, अप्लाई कर दिया। इसके अंदर कितनी शीट ले सकते हो, तो शीट देखनी है कहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ, पार्ट हाँ। नेविगेटर में जाना है। ठीक है, पहली शीट, दूसरी शीट, 2 शीट है इसमें। बेस व्यू, अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमने सेपरेट बना रखा है ना, अपर पोस्टर अलग और लोअर पोस्टर अलग। तो यहाँ पे पहले मैं लूँगा, पहले लोअर पोस्टर रखते हैं ना, तो लोअर पोस्टर देखो इसमें। ये लिख रहा है लोअर पोस्टर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करा, मैंने स्केल ले लेता हूँ इसका 1:5 ले लेता हूँ। कंट्रोल डब्ल्यू करके ये हटा देते हैं डेटम वेटम। ठीक है, स्केल का अंदर रोटेट करेंगे इसे थोड़ा सा। फ्रंट कहाँ है इसका, फ्रंट के हिसाब से रखना है। ठीक है, ये फ्रंट दिख रहा है इसका, इस हिसाब से रखना है यहाँ पे। ओके, ये मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, देखो हिडन लाइन इसकी आ रही है। ठीक है, फिर मैं बीच पे जाऊँगा, अपर पोस्टर रखूँगा इसका। ये क्या अपर पोस्टर, इसका भी स्केल सेम होना चाहिए 1:5 का। ठीक है, अब ये देखना एक चीज़ कि जैसे ये रखा पड़ा है ना, ये बिल्कुल इसके पलट के आना चाहिए, इस तरीके से रखना है। अब ये चीज़ पता कैसे चलेगी, ये बिल्कुल सही पलट के आया है, इन रेफरेंस होलो से पता लग जाएगी। ये देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो मतलब ये एकदम सही आया है।
अच्छा हम ऐसे रख देंगे। अभी मैंने इसका स्केल 1:5 ले रखा। आप देखो यहाँ गैप दिख रहा है ना, सही से नहीं लग रहा, वो गैप अभी बाद में फिल करेंगे। अब एक मैं लूँगा इसका पूरा सेक्शन जहाँ फ्रंट देखेगा मुझे ऐसे करके, ठीक है। ये करके सेक्शन पे 1:5 दे रहा हूँ इसका स्केल, ठीक है। ये पूरा सिलेक्ट करा इसे डिसेलेक्ट करूँगा, बहुत साइड बॉर्डर को और डिलीट कर देने बाद साइड लाइन पाल दूँगा, ठीक है। अभी छोटा छोटा दिख रहा है, यहाँ गैप बच रहा है, तो हम इसे बड़ा कर सकते हैं और सही रहेगा। ये तीनों एक साथ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेटिंग का, सेटिंग पे क्लिक किया और ये हिडन है, हिडन ही रहना चाहिए, यहाँ पे डैश रहना चाहिए, ठीक है। जनरल पे गए, यहाँ स्केल का ऑप्शन आ गया, रेशियो पे गए और इसे हम खुद ही सही करेंगे। 0.3 करके देखेंगे, पहले 0.3 ज़्यादा बड़ा हो गया, 0.25 करके देखेंगे अब। ये सही आ रहा है, ठीक है। बस हो गया, इसमें इतना ही करना है अभी, ठीक है। और इसी करनी है हमें ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ पे देखो सेंटर लाइन ड्रॉप डाउन आएगा ऑप्शन, इसमें जाएंगे तो और ऑप्शन आएंगे 2D सेंटर लाइन। एक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट और सेकंड यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई। अब ये लाइन छोटी आ रही है ना, तो इस पर डबल क्लिक कर दिया, इसे स्ट्रेच कर देंगे, कर दिया स्ट्रेच। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसको यहीं से स्ट्रेच करूँ, तो ये जो सेट एक्सटेंशन इंडिविजुअली लिखा है ना, इस पर क्लिक करूँगा मैं। अब मैं इसे एक साइड से स्ट्रेच कर सकता हूँ इधर पे, सेंटर लाइन डाल दी, ऐसे यहाँ क्लिक करके इधर भी सेंटर लाइन डाल देंगे, यहाँ सेंटर लाइन डालिए, ऐसे इसमें डाल देना है। तो सेंटर लाइन डल गई इसमें। अब दूसरा काम इसमें करेंगे ऑर्डिनेट का। ऑर्डिनेट लिया, सेंटर चूज किया, इस पर यहाँ पे ऑप्शन आएगा टू कर्व इंटरसेक्शन, दो लाइनों के बीच का पॉइंट पकड़ेगा, ठीक है। ये क्लिक किया, ऑर्डिनेट आ रहा है, दोबारा से करके दिखाए थे और फिर से कैसे, ठीक है। ये गए हम ऑर्डिनेट पे, टू कर्व इंटरसेक्शन, एक लाइन ये सेलेक्ट करी, अभी फिर दूसरी लाइन सेलेक्ट करनी है, अभी कुछ क्लिक नहीं करना, ठीक है। दूसरी लाइन सेलेक्ट की, अब देखो अब भी कहीं पे मैंने अप्लाई वगैरह कुछ नहीं करा, मैं इसका एक पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, पकड़ूंगा, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है भाई। अब मुझे टेक्स्ट बड़ा लग रहा है, इस पेज के लिए मुझे टेक्स्ट छोटा करना है, तो मैं जाऊँगा मेन्यू में, प्रेफरेंसेस और ड्राफ्टिंग, यहाँ पे देखो टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, डायमेंशनिंग टेक्स्ट है ना, इसकी हाइट में कर दूंगा 2.5 कर देता हूँ, थोड़ी छोटी करनी है मेरे को। अप्लाई, ये अब मैं दोबारा से स्टार्ट करनी है मेरे को इसकी रीडिंग लेनी। ऑर्डिनेट पे क्लिक किया, 2 लाइन, बार ऑर्डिनेट पे क्लिक किया, 0 ठीक है। अब इस पेज में मैं सिर्फ इसके मेन डायमेंशन दिखाए थे, जैसे कि ये हो गया प्लेट कितने की है, फिर की रीडिंग दिखा दी, ठीक है। अब जैसे इस पर प्लेज ऑटोमेटिकली लिख रहा है ना, अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो मुझे हर बार डायमेंशन खुद देनी पड़ेगी, और अगर मैं इसे ऑन रखता हूँ तो बस मुझे क्लिक करना है, ये साइड डायमेंशन उसी लोकेशन पे हो जाएंगे जिस लोकेशन पे दे रखी है, ठीक है। कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ एक क्लिक किया, और इसी तरीके से क्लिक करना है, टाइम कम लगेगा। रेफरेंस फॉलो की दिखा दो रीडिंग इसमें, ठीक है। प्लीज ऑटोमेटिकली बंद करना, इसके बाद ये बेस लाइन है, इस पर क्लिक करना है, ये टिक हट के यहाँ से परपेंडिकुलर पे चले जाएगा, यहाँ क्लिक करो, ऊपर चलेगी 0 अब मैं करूँगा प्लीज ऑटोमेटिकली चलते हुए टाइम मशीन देखूँगा, क्लिक कर करके ये दे दिया, प्लेट को देने के लिए कहाँ पे, ठीक है। टाइम मशीन ऐसे देगी,
अब मुझे ये जो डायमेंशन है ये ऊपर करनी है, मैं कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल दबा के इसे, कंट्रोल नहीं, शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के इसे ऊपर कर दूंगा, ऐसे हो जाएगी ऊपर। ये मुझे करनी है सेंटर में, और ये करनी है थोड़ी सी ऊपर, ये 28 करनी है थोड़ी सी नीचे, कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के हो जाएगा ये, ठीक है, एडजस्ट। अब ये ऑर्डिनेट है, ये मुझे दिखाना ही नहीं है अपनी ड्राइंग में, इसमें डबल क्लिक करूँगा और ऑर्डिनेट पे नहीं, टेक्स्ट पे जाके ये हाइट है ना 0.01 कर दूंगा, ये माइनर हो जाएगा, तो दिखेगा ही नहीं ड्राइंग में। हट गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पर, लेकिन पिलर में दिखा दो कितने की बोल्टिंग लगी है और कितने का पिलर लग रहा है। 11 का बोल्ट दिखा रहा है ना। तो इसमें M10 का बोल्ट लग रहा है, 11 का फ्री बोल्ट दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे सिंपल है, M10 का बोल्ट भी देता हूँ। पिलर का डाया दिखाते हैं, 32 का डाया पिलर का, बस इतना, इससे पता लग जाएगी 32 का पिलर है, इतने का बोल्ट, ठीक है। रेफरेंस बोल्ट दिखा दो इसमें कितने का है, ये हो गया। अब ये तुम्हारा ये व्यू कंप्लीट हो गया, इसी तरीके से ये व्यू कंप्लीट कर देना। और सेक्शन में क्या दिखाना था, इसकी हाइट दिखा देनी, प्लेट हो गया ऐसे, ऐसे ऐसे हाइट दिखा देनी, ठीक है भाई। ठीक है, बस इतना ही काम है इसमें। अब सेक्शन, अब हमने इसके 3 व्यू तो रख दिए, ठीक है ना, असेंबली वाले 3 व्यू तो रख दिए, कहीं का आइसोमेट्रिक व्यू रख दिया, 2 शीट बनी कंप्लीट। अब इसमें एक बार अपर पोस्टर में करनी है ड्राफ्टिंग, एक बार लोअर में करनी है। पहले जाएंगे लोअर में, ओपन विंडो करा, अब ये लोअर आ गया, बस इसमें डेटा वगैरह क्लियर कर दो, कंट्रोल शिफ्ट डी, एंड अगेन सेम सेटिंग करनी है इसमें जो पहले करी थी। प्रेफरेंसेस में जाके, ड्राफ्टिंग में जाके, सबसे ऊपर जाना, जनरल में कुछ नहीं करना है, एंगल में जाके सिलेक्ट कर देना, विजिबल लाइन में 0.18 सिलेक्ट कर देना, कलर हिडन 0.13 रहेगा, विजुअल इंटरेक्शन बाकी सब 0.18 रहेगा, जो हिडन है वो 0.13 रहेगा। ये नीचे जाएंगे, इसमें मेन जो सबसे ज़्यादा मेन है वो ऑर्डिनेट ज़रूर इसमें सेटिंग होनी चाहिए भाई। यूजर डिफाइंड, इनको डिस्ट्रैक्ट कर देना टेक्स्ट में जाके, और ये यूनिट, अगर यूनिट पॉइंट पीरियड निकाली ना, फिर ये पॉइंट की जगह कॉमा ही आएगा हर बार। सारा लिख लेना भाई, ये बता रही है मेन सेटिंग है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बार बार। होल टेबल में जाना है, फॉर्मेट, ये एक्स एंड वाई करना है, लेवल फॉर्मेट काम तो अमन भाई ऐसा तो सिखा देंगे ना, जो अच्छे अच्छे डिजाइनर नहीं कर पाते हैं, हल्के मत देना इनको, सही मजाक वाली बात नहीं है यार, जो बात बोलता हूँ सीरियस, नोट भी मजाक नहीं आई। इसमें जैसे पहले सेटिंग करी थी, सेटिंग कर ली, अब इसमें दोबारा से जैसे पहले किया था ना स्केल छोटा इसका, इसी तरीके से स्केल छोटा करके इसका व्यू ले लेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू ले लिया। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, अच्छी नहीं लग रहा है, 0.8 करके देखते हैं इसमें, 0.8 परफेक्ट आ रहा है। इसमें हम एक सेटिंग करना भूल गए अभी, वो सेटिंग है हिडन लाइन की, तो इसमें हिडन लाइन दिखाई दे रही, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, ड्राफ्टिंग में जाएंगे, ये देखो सर, इसमें
ये देखो इनविजिबल वो पड़ा है ना इसमें, ये हिडन रहेगा इसमें। अब इसमें हो गया, चलो ठीक है, इसमें तो मैं वैसे भी नहीं चाहिए थी हिडन लाइन। यहाँ चलेंगे पार्ट लिस्ट उठाई। अब इसके सारे पार्ट आ जाएंगे यहाँ पे, देखो आ गए। इसे कर देंगे यहाँ से थोड़ा सा छोटा, जगह बन गई ना इसकी, वैसे यहाँ पे कर देते हैं। अब लेंगे ऑटो बैलून। ये पहले पार्ट सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई, और फिर ये इसका बॉर्डर सेलेक्ट ओके कर दिया, ओके करते आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब इनको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। इनको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। जो एरो है ना वो स्ट्रेट रहना चाहिए, जितना स्ट्रेट रहेगा तो दिखने में आसानी होगी थोड़ी। और अगर जैसे मुझे ये एरो यहाँ पे नहीं चाहिए, थोड़ा सा इस यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ना इस पार्ट पे यहाँ पे आ रहा है थोड़ा यहाँ चाहिए, तो डबल क्लिक करूँगा इस पर और इस यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, ये एरो की डायरेक्शन बदल गई, ठीक है। थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, इसका पहला पेज बन गया, ठीक है। अब लेंगे न्यू शीट। अब न्यू शीट में हम इसके सिंगल पार्ट के अलग अलग ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बेस प्लेट, जैसे बेस प्लेट है, अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ बेस प्लेट कितनी की है। सबसे पहली बात, इस बेस प्लेट में स्लॉट लग रही हैं, ठीक है, और इस बेस प्लेट का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो इस बेस प्लेट की तुम्हें 2D करने की जरूरत नहीं है, BMC पर लगेगी जब इसके होल लग जाएंगे सारे। तो बेस प्लेट छोड़ देते हैं इसकी। बेस प्लेट के बाद मैं इसकी टाइप ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, हाउसिंग टाइप ब्लॉक, इन सब की 2D स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। अब बंद कर